प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अज़ान के वक्त कुत्ते क्यों रोते हैं। आपने देखा होगा कि अज़ान के वक्त ख़ास तौर पर फजर और इशा की अज़ान के वक्त बहुत ज़्यादा कुत्ते रोते हैं। तो उनकी क्या वजह है, किस वजह से ये कुत्ते रोते हैं, यही आज हम इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अज़ान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी जब अज़ान हो रही हो तो किन किन कामों को नहीं करना चाहिए और अज़ान के क्या क्या आदाब हैं। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि किन किन कामों को करने से घर में गरीबी आती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वजह है कि अज़ान होते ही कुत्ते रोने लगते हैं और अज़ान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने जानवर के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जो हम इंसानों को नहीं दी है, जबकि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी तमाम मखलूक़ात में बेहतर बनाया है। लेकिन इंसानों को वो ताकत नहीं दी जिससे वो आसमानों या फिर ज़मीन में चलने फिरने वाले शैतानों या बलाओं या फिर मुसीबतों को देख सकें। लेकिन ये जानवर उन्हें देख सकते हैं, वो बेज़ुबान होने की वजह से इंसानों को नहीं बता सकते, लिहाजा वो ऐसी आवाज़ निकालकर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अज़ान शुरू होती है, ख़ासकर फजर और इशा की अज़ान, तो जितनी भी शैतानी बलाएं होती हैं वो रात के वक्त ज़्यादा निकलती हैं और अज़ान की आवाज़ सुनते ही तमाम शैतान और बलाएं वहाँ से भागना शुरू कर देती हैं। ये देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा रोता है और कुछ दिनों में उस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है, तो इसीलिए लोग उसे मनहूस समझकर भगा देते हैं। वो बेज़ुबान मनहूस नहीं होता, बल्कि उसको ये इल्म होता है कि उस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है और वो इंसानों को आगाह करने की कोशिश करता है। अब आप समझ गए होंगे कि अज़ान होते ही कुत्ता क्यों रोता है। ये तो आप जानते ही हैं कि रात के वक्त शैतान और मुसीबतें निकलते हैं और सुबह के वक्त जब फजर की अजान होती है तो वो शैतान और बलाएं भागना शुरू कर देते हैं, जिनको आते और जाते देखकर कुत्ते रोने जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं ताकि इंसान आगाह हो जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अज़ान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, अज़ान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर 2, अज़ान हो रही हो तो सलाम भी ना करें। नंबर 3, अज़ान के वक्त कोई भी सलाम करे तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हो तो भी अज़ान के वक्त खामोश हो जाना चाहिए। नंबर 5, अज़ान का अदब न करने वालों पर अल्लाह का सख्त अजाब आएगा। नंबर 6, अज़ान को गौर से सुने और हर कलिमात को दोहराएं। नंबर 7, रास्ते में अज़ान शुरू हो जाए तो ठहर जाएं। नंबर 8, अज़ान के वक्त अज़ान पर गौर न करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। नंबर 9, अज़ान के वक्त किसी भी तरह का कोई भी संगीत नहीं सुनना चाहिए। नंबर 10, अज़ान के वक्त औरत को सर ढककर रखना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि किन किन बातों को करने से घर में गरीबी आती है, हमारे घरों से खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से घर में गरीबी आती है, घर में खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है, फ़क्र फाका और तंगदस्ती आ जाती है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो मस्जिद में जाते हैं और जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर वापस आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा करने से ज़िंदगी में बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 2, खड़े होकर पेशाब करने से घर में खैर व बरकत नहीं होती, इसलिए हमेशा खड़े होकर पेशाब करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए और सुन्नत तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, पेशाब करने की जगह पर वज़ू करने से गरीबी आती है, फ़कीरी आती है और इस वजह से घर में खैर व बरकत नहीं होती और घर का सुकून चला जाता है। नंबर 4, बैठकर पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। साइंस तो आज इसकी तहकीक में लगी हुई है और बता रही है कि बैठकर पानी पीना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन दोस्तों, कुर्बान जाइए हमारे दीन इस्लाम पर कि हमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था
कि बैठकर पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 5, मुंह से फूंककर चिराग बुझाने से घर में गरीबी आती है। तो हमेशा एक चीज को याद रखना चाहिए कि कभी भी चिराग को फूंककर नहीं बुझाएं। नंबर 6 दोस्तों, दांत से नाखून काटने से घर में गरीबी आती है। उस घर में कभी खैरो बरकत नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोगों की और खासकर बच्चों की ये आदत होती है कि वो दांतों से नाखून को काटते हैं। ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर ये बहुत ही ज़्यादा हो गया और आदत बन गई तो ऐसी गलती करने वाला बीमार भी हो जाता है, और ऐसा करने से खैर व बरकत भी ख़त्म हो जाती है। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से घर में गरीबी आती है। घर से खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि दामन या आस्तीन से मुंह साफ करते हैं, इसीलिए दामन या आस्तीन से कभी मुंह साफ नहीं करना चाहिए। हमेशा उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये तो हैं 7 बातें जिनके करने से घर में गरीबी आती है। तो इन 7 बातों से बचना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।